वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स का और एक नया क्वेश्चन। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर का नाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बट वी आर डूइंग राइट नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। एकदम डिमांड में था ये क्वेश्चन, इसके लिए आज लेके आया हूँ आपके लिए कॉम्बिनेशन का एक सवाल। कॉम्बिनेशन ये वर्ड के लिए आपको जस्ट मैं आपको रिकॉल दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। You are selecting something out of something is called as selection. For example, if there are 8 boys and I am selecting 2 boys, तो उसको लिखते हैं 8C2। 8C2, I am selecting 2 boys from 8 boys, उसको लिखते हैं 8C2। Whenever there is selection, you have to use combination. C stands for combination. इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। 8 उसको 2 स्टेप पीछे लिखो, नीचे 2 है इसके लिए, एंड डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। सपोज यहाँ पे अगर 8C3 रहेगा, 8C3, तो उसको कैसे लिखेंगे? 8 7 6 डिवाइडेड बाई 1 2 3। 8C3 इज 8 को 3 स्टेप पीछे लिखो, 8 7 6, 3 को एज इट इज लिखो 1 2 3। ये था जस्ट रिकॉल कॉम्बिनेशन क्या होता है उसका। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज अ क्वेश्चन? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सॉल्यूशन तो उससे भी सिंपल है। देयर आर 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। कितने बॉयज है? 8, 5 गर्ल्स। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कमिटी ऑफ 6 कैन बी फॉर्म। इतने सब लोग हैं, उसमें से कमिटी फॉर्म करना है। कितने लोगों का? 6 लोगों का। तो 6 का कमिटी फॉर्म करना है। तो इफ द कमिटी इज टू बी इंक्लूड एटलीस्ट 2 गर्ल्स, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट 2 गर्ल्स। जब ये एटलीस्ट ये वर्ड है ना, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट? ये वर्ड एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कम से कम 2। कम से कम 2 यानी 2 या 2 से ज़्यादा भी चलेंगे। कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए लड़कियां, गर्ल्स 2 तो होनी ही चाहिए। 2 से ज़्यादा क्या आता है? 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, 6 गर्ल्स, 7 गर्ल्स, अप टू कितने गर्ल्स? जितने की कमिटी है उतनी। ठीक है, तो कमिटी में मुझे मैक्सिमम कितने चाहिए? 6। तो यहाँ पे आएगा 2, स्टार्टिंग किया 2 से, 3 4 5 6। कमिटी 6 की है, इसके लिए 6 तक हो गया। अभी जब भी 2 गर्ल्स ले रहा हूँ मैं, इफ आई एम टेकिंग 2 गर्ल्स एट द सेम टाइम, हाउ मेनी बॉयज आई शुड टेक सो एज टू बिकम द कमिटी ऑफ 6? 2 प्लस हाउ मेनी इज 6? 2 प्लस 4 इज 6। 3 प्लस 3 इज 6। 4 प्लस कितना? 4 प्लस 2। 4 बॉयज है क्या आपके पास? यस, बॉयज है। 5 प्लस कितना? 1। अभी यहाँ पे देखो 6 गर्ल्स। डू यू हैव 6 गर्ल्स? आपके पास गर्ल्स कितने हैं? ओनली 5। तो ये चलेगा क्या? तो ये दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। सो देर आर 1 2 3 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। सो दैट्स वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, और दिस कॉम्बिनेशन, और दिस कॉम्बिनेशन, और दिस कॉम्बिनेशन। अभी इसका आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ वेज, दिस इज 2 गर्ल्स फ्रॉम हाउ मेनी गर्ल्स? फ्रॉम 5। तो इसको लिखते हैं 5C2। वी आर सिलेक्टिंग 2 गर्ल्स फ्रॉम 5 गर्ल्स इनटू 4 बॉयज फ्रॉम हाउ मेनी बॉयज? 8। तो 8C4, 4 बॉयज फ्रॉम 8 बॉयज। सिमिलरली 3 गर्ल्स फ्रॉम हाउ मेनी? 5। तो 5C3। 3 बॉयज फ्रॉम हाउ मेनी? 8। तो 8C3। नीचे वाला देखो, 3 3 इधर से आया, 2 4 यहाँ से आया, 5 8 इधर से आया, 5 गर्ल्स 8 बॉयज। 5C यहाँ पे क्या आएगा? 4, और यहाँ पे 8C, ये क्या आएगा? 2। ठीक है, हेयर ऑल्सो 5C5 इंटू 8C2। 8C2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8C1 हो जाएगा। ये हो गया आपका टेबल। तो इतने नंबर ऑफ वेज आपको फाइंड करने हैं। तो ये जो नंबर ऑफ वेज का मैंने ये फॉर्मूला दिखाया, शॉर्टकट फॉर्मूला, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो टू गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज। तो आपका आंसर क्या आएगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो उसको सॉल्व करते हैं, तो लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा 5C2, आई एम राइटिंग दिस इंटू 8C4 प्लस दिस 5C3 इंटू 8C3 प्लस 5C4 इंटू 8C2 प्लस 5C5 इंटू 8C1। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई इन द सेंस, ये फॉर्मूला सब जगह पे यूज़ करो। 5C2 कितने स्टेप पीछे जाएंगे? 2 स्टेप। 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2, ये इंटू एज इट इज़ इधर। 8C4 का क्या आएगा? कितने स्टेप पीछे? 4 स्टेप।
7 6 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 4 स्टेप पीछे गए थे, इसके लिए 4 प्लस अभी यहाँ पे 5C3 में कितने स्टेप पीछे जाएंगे, 5 4 3 1 2 3 3 स्टेप्स, तो 1 2 3 इंटू 8C3 में कितना आएगा, 8 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1 2 इंटू 3 स्टेप्स पीछे जाएंगे, ओके। प्लस ये वाला 5C4 का क्या आएगा, कितने स्टेप पीछे जाएंगे, 4 स्टेप, सो 5 4 3 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 इंटू 8C2 मतलब 8 इंटू 7 1 इंटू 2 प्लस दिस 5C5 5 स्टेप पीछे जाने का है आपको, 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 इंटू 8C1 है ना, मतलब एक ही आएगा, 8/1, 8C1 में एक ही स्टेप जाते हैं पीछे, तो 8/1 अकेला आएगा, ओके। अभी क्या करना है आपको, एक सिंपल स्टेप करना है स्टूडेंट, एक सिंपल स्टेप ये करना है कि ऊपर नीचे जो कैंसिल हो रहा है ना, वो ऊपर नीचे कैंसिल करना है। तो ऊपर नीचे मैं पेंसिल से कैंसिल करता हूँ, तो देखो जो भी ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है वो ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे हम लोग, तो कैंसिल करेंगे तो देखो ये 2 है, 2 2 जा 4, आई होप पेंसिल से लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ये अभी देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 2 4 जा 8 होता है ना, वो 8 कैंसिल हो गया, ये 3 है, 3 से यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, नीचे यहाँ पे 3 3 कैंसिल, ये 2 से इधर 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, ये 2 3 4 2 3 4 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 4 जा 8, यहाँ पे देखो ये पाँचों के पाँचों कैंसिल और ये 8 बचा, तो जो बचा है ना वो अभी नीचे लिखना है आपको, जो बचा है वो आपको नीचे लिखना है। क्या बच गया आपका, चेक करो ध्यान से, 5 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या बच गया, देखो डिनोमिनेटर में कुछ बचा है क्या, कहीं पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ न्यूमरेटर में बचा है। 5 इंटू 2 7 इंटू 2 इंटू 5 7 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 5 2 8 7 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7 5 2 8 7, नीचे कुछ बचा है क्या, नहीं, प्लस ये प्लस को ध्यान में रखो, प्लस अलग होना चाहिए, 5 7 4 ना, 5 इंटू 4 इंटू 7। स्टूडेंट्स ये सिंपल स्कूल लेवल का मैथ्स है, ये आपको आना ही चाहिए, इसमें आप बोलेंगे ये डिफ़िकल्ट है तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। कैलकुलेटर है एक तो आपके पास, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, डू द कैलकुलेशन, ये मल्टीप्लिकेशन करो, 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 कितना आया, 700, कितना आया 700 प्लस सेकेंड मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7 560, व्हाट इज द आंसर, 560 प्लस 5 4 जा 20 27 जा, राइट, 5 इंटू 4 इंटू 7 140, कितना आया 140, ओके, एंड दिस इज फाइनली 8। चेक करो, डू द वंस अगेन चेक द मल्टीप्लिकेशन, राइट है कि रॉन्ग है, सो चेक किया आपने, सब राइट है, ओके। सो लेट्स प्रोसीड, एडिशन करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 700 प्लस 560 प्लस 140 प्लस 8, ठीक है। वंस अगेन लेट मी डू दिस, 700 प्लस 560 प्लस 140 प्लस 8 1408, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आया, इसका आंसर कितना आया 1408। सो व्हेन एटलीस्ट 2 गर्ल्स आर देयर इन दिस मेनी वेज, यहाँ पे वेज लिखो, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 1408। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट करना है सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, ओके। तो लेट अस चेक, ये फर्स्ट का आंसर था, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का आंसर ये है, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो उसमें मैं डायरेक्टली ये नंबर्स लिखने वाला हूँ, ये स्टेप्स नहीं लिखूंगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, फिर से वही क्वेश्चन, कम से कम 3 गर्ल्स, मतलब यू कैन हैव 3 गर्ल्स, यू कैन हैव 4 गर्ल्स, यू कैन हैव 5 गर्ल्स, 6 गर्ल्स चलेंगे क्या, नहीं, तो यहाँ पे आपका
एंड हो जाएगा 3 4 5. So if I am selecting 3 girls, how many boys I should select? Number of boys should be 3 plus 3, committee of 6 I want. So 4 plus 2, committee of 6. 5 plus 1, committee of 6. ठीक है. 3 girls we are selecting from how many girls? 5. So 5C3 into 3 boys from how many boys? 8. So 8C3. 5 girls में से 4 girls and 8 boys में से 2 boys. 5 गर्ल्स में से 5 गर्ल्स एंड 8 बॉयज़ में से 1 बॉय. ये हो गया आपका नंबर ऑफ वेज. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस. 5C3 इंटू 8C3 प्लस 5C4 दिस वन इंटू 8C2 प्लस दिस वन 5C5 इंटू 8C1 which is equal to something into something plus something into something प्लस समथिंग इंटू समथिंग. अब ये समथिंग इंटू समथिंग वीडियो को रिवाइज करो. यही वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट किया है, ये भी कैलकुलेट किया है, ये भी कैलकुलेट किया है. ठीक है, तो मैं उसमें से जस्ट कॉपी कर रहा हूँ. ये जो नंबर है ना उसका आंसर था 560. कितना था? 560. सेकेंड का आंसर जो है वो 140. वीडियो रिवाइंड करके पीछे चेक करो आप, यही नंबर से क्या 140. द थर्ड आंसर इज 8. सो व्हाट इज द टोटल? डू इट इन कैलकुलेटर. कैलकुलेटर पे चेक करो. 560 प्लस 140 प्लस 8. द आंसर इज 708 वेज. सिंपल है. ठीक है, तो कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट है नहीं स्टूडेंट्स. तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं शॉर्टकट मेथड से. ये टेबल बनाओ, ये लिखो फाइनल आंसर. इजी स्टेप में आंसर आ रहा है. ठीक है, थर्ड को करते हैं. सो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन इज एटलीस्ट 4 गर्ल्स. एटलीस्ट 4 गर्ल्स, कम से कम 4 गर्ल्स तो होने चाहिए. 5 भी चलेगा, 6 चलेगा क्या? नहीं. तो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग 4 गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज यू शुड सिलेक्ट? 2 बॉयज टू मेक द कमिटी ऑफ 6. 5 plus 1 कमिटी ऑफ 6. सो 4 गर्ल्स कितने गर्ल्स में से? 5 में से. तो 5C4 इंटू 2 बॉयज़ फ्रॉम हाउ मेनी बॉयज़? 8C2. 5 गर्ल्स फ्रॉम हाउ मेनी गर्ल्स? 5. सो 5C5 इंटू 8C1. सिंपल. यही आपको यहाँ पे लिखना है, दिस प्लस दिस. सो 5C4 इंटू 8C2 प्लस 5C5 इंटू 8C1. क्या था फॉर्मूला? 5C4 5 4 3 2. 4 स्टेप पीछे, 1 2 3 4 इंटू 8C2 8 इंटू 7 1 इंटू 2 प्लस 5C5 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 इंटू 8C1 वॉज 8 itself. तो ये आपका आंसर पूरा कैलकुलेशन ऊपर नीचे कैंसिल करके आपका आंसर आया था 140 फर्स्ट क्वेश्चन में. यहाँ पे इसमें उधर से चेक करो, वीडियो को रिवाइंड करो, चेक करो ये आंसर कितना आया था 140. ये आंसर कितना आया था 8, बिकॉज ये पूरा कैंसिल हो गया, 8 बचा तो 8. तो इट इज़ अ फाइनल आंसर 148 वेज. सिंपल. देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है और इतना डिमांडिंग क्वेश्चन है. ओके, सो डू दिस क्वेश्चन ईजीली. ऑल द बेस्ट. थैंक यू ऑल ऑफ यू.